मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। हमारे टैगोर परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों के पुनर्वितरण के बारे में बताएंगे। यह देखते हैं कि जब दो आवेशित चालकों को एक नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं और इस तरह आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं और इस प्रक्रिया को ही आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। दो आवेशित चालकों को दो आवेशित चालकों को जिनके विभव असमान हो, जिनके विभव असमान हो, को एक नगण्य धारिता वाले चालक तार से संयोजित करने पर आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं। आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब कि दोनों का विभव समान न हो जाए। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। तो आवेशों के पुनर्वितरण का अध्ययन करने के लिए माना R1 R2 त्रिज्या वाले दो गोली चालक हैं। दो गोली चालक लेते हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। प्रारंभ में ये परस्पर एक दूसरे से अलग होते हैं। तो R1 R2 त्रिज्या वाले दो चालक लेते हैं, एक चालक ए दूसरा चालक बी।
इनको एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड से रखने से तात्पर्य है कि इन गोली चालकों में जो आवेश है वह आवेश यहीं पर बना रहे, ये पृथ्वी में न जाए। पहले चालक को Q1 आवेश से आवेशित करते हैं। पहले चालक को Q1 आवेश देने पर इसके विभव का मान V1 होता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने से उसके विभव में वृद्धि होती है। तो पहले चालक को Q1 आवेश देने से इसके विभव का मान V1 और दूसरे चालक को Q2 आवेश देने से इसके विभव का मान V2 है। इनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 हैं। तो पहले चालक की धारिता C1 और दूसरे की C2 है। इनको आवेशित करते हैं तो आवेश इनके सतह पर समान रूप से उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से दोनों गोली चालकों को आवेशित करते हैं। माना R1 व R2 त्रिज्या वाले दो गोली चालक जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, को आवेशित करने पर इन पर आवेशों के मान क्रमशः Q1 व Q2 है तथा इनके विभव के मान V1 व V2 हैं। तो इस तरह दो गोली चालक हैं AB, जिनको आवेशित करने से इन पर आवेश के मान Q1 Q2, इनके विभव के मान V1 V2 और इनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। यहां पहले हम उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात करेंगे। अब इन चालकों को जोड़ने के पहले इन पर आवेश की मात्रा ज्ञात करते हैं। चालकों को जोड़ने के पूर्व चालक A का आवेश Q1 C1 V1, क्योंकि यह हम सूत्र जानते हैं कि किसी चालक पर आवेश की मात्रा Q CV होती है। तो इस सूत्र से इस चालक A का आवेश Q1 C1 V1 तथा चालक B का आवेश Q2 C2 V2 होता है। अब चालकों को जोड़ने के पूर्व इनके कुल आवेश का मान ज्ञात करते हैं। अतः चालकों पर कुल आवेश इनके लेते हैं Q Q1 प्लस Q2 या Q C1 V1 प्लस C2 V2। ये समीकरण एक में प्राप्त होता है और यह दोनों चालकों पर कुल आवेश की मात्रा होती है, जिसका मान C और V के पदों में ज्ञात करते हैं। अब इन दोनों चालकों को नगण्य धारिता वाले
चालक तार से संयोजित करते हैं, पुनः इन गोली चालकों को एक नगण्य धारिता वाले चालक तार से संयोजित करते हैं। ये R1 R2 त्रिज्या के दो गोली चालक A और B हैं। ये कुचालक स्टैंड पर स्थित हैं। अब इन चालकों को एक नगण्य धारिता के तार से संयोजित करते हैं। चालक तारों को नगण्य धारिता के तार से जब संयोजित करते हैं तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव की ओर जाते हैं। यहाँ ये मान लेते हैं कि पहले चालक का विभव दूसरे चालक के विभव से अधिक है। यदि पहले वाले चालक का विभव V1 V2 से ज्यादा है तो इनको जब तार से जोड़ते हैं तो आवेश चालक A से B की ओर प्रवाहित होते हैं। अब आवेश तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। क्योंकि आवेशों के पुनर्वितरण के दौरान इनकी धारिताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, धारिता वही होती है। लेकिन पहले चालक से कुछ आवेश जब दूसरे में जाएंगे तो पहले के आवेश में कुछ कमी और दूसरे में कुछ वृद्धि हो जाती है, जिससे आवेश पुनर्वितरण के पश्चात पहले चालक पर आवेश की मात्रा Q1 डैश और दूसरे पर Q2 डैश हो जाती है। इनकी धारिताएं वही रहती हैं, अर्थात पहले की धारिता C1 और दूसरे की C2 होती है। आवेश में परिवर्तन होता है, पहले के आवेश में थोड़ा कमी दूसरे में वृद्धि हो जाती है। तो आवेश पुनर्वितरण के पश्चात पहले चालक पर आवेश की मात्रा Q1 डैश दूसरे पर Q2 डैश होती है और इनके विभव समान हो जाते हैं। क्योंकि आवेशों के पुनर्वितरण के अनुसार जानते हैं कि आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो आवेश पुनर्वितरण के पश्चात दोनोके विभव समान हो जाते हैं। अब हम आवेश पुनर्वितरण के पश्चात इन पर आवेश की मात्रा ज्ञात करते हैं। आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालक A पर आवेश Q1 डैश इक्वल टू C1V तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश इक्वल टू C2V। इसलिए चालकों पर कुल आवेश Q डैश इज इक्वल Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी Q डैश इज इक्वल C1V प्लस C2V। या यहां से कह सकते हैं कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात इन दोनों चालकों पर कुल आवेशों की मात्रा Q1 डैश इज इक्वल C1 प्लस C2 इंटू V होता है। अब चूंकि आवेश संचरण सिद्धांत के अनुसार हम ये जानते हैं कि आवेश को न नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः इन चालकों को जोड़ने के पूर्व इन पर कुल आवेशों की मात्रा, इनको जोड़ने के पश्चात इन पर कुल आवेशों की मात्रा के बराबर होता है। इसलिए आवेश संचरण सिद्धांत से इस समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं। इसलिए आवेश संचरण सिद्धांत से आवेश संरक्षण सिद्धांत से एवं समीकरण 1 और 2 से Q इक्वल टू Q1 डैश, यानी जोड़ने के पहले चालकों पे आवेश, जोड़ने के बाद आवेश के बराबर होगा। तो इसके पहले यहां रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। अब समीकरण 1 और 2 इनके दाएं पक्ष का मान बराबर कर देते हैं। या यहां से हमें
विभव V का मान प्राप्त होता है। तो यहां पर विभव V इक्वल टू हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। यह समीकरण 3 के रूप में प्राप्त होता है और इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव का मान V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 प्राप्त होता है। यहाँ V को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव अर्थात चालकों को जोड़ने के पश्चात इन पर विभव के मान। यहाँ दो प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो यह पूछा जाता है कि यह सिद्ध कीजिए कि चालकों के बीच आवेश पुनर्वितरण के पश्चात इन पर आवेशों की मात्राओं का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो पहले हमें सिद्ध करते हैं कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो उभयनिष्ठ विभव हमें प्राप्त हो गया C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। यह उभयनिष्ठ मान है C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। अब आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात पुनर्वितरण के पश्चात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए पर आवेश चालक ए पर आवेश Q1 डैश इज इक्वल C1V, या चाहे तो हम यहां पे इसका मान भी रख सकते हैं, इसे C1 और V की वैल्यू यहां से रखते हैं C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 तथा चालक B पर आवेश चालक B पर आवेश। तो यहां देखते हैं चालक B पर आवेश Q2 डैश इज इक्वल C2V, या C2V की वैल्यू रखते हैं तो C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 प्राप्त होता है। इसे हम समीकरण 4 और इसे समीकरण 5 के रूप में लेते हैं। ये आवेश पुनर्वितरण के पश्चात इन चालकों पर आवेश की मात्राएं हैं। अब समीकरण 4 में अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो समीकरण 4 में 5 से डिवाइड करने पर समीकरण 4 में 5 से तो समीकरण 4 को 5 से विभाजित करें तो यहां पे 4 में 5 से इक्वेशन 4 में 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से यहां भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू तो हो जाती है कैंसिल। तो Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल C1 बाई C2 प्राप्त होता है। इस समीकरण 6 से ज्ञात होता है कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश की मात्राओं का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। इससे ज्ञात होता है कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो इस तरह यह सिद्ध जाता है
कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम होता है। तो हम इसे प्रूव करते हैं। आवेश पुनर्वितरण के पश्चात इनके विभव में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। ये मान लेते हैं कि यहां पर चालक 1 का विभव V1 V2 से ज्यादा है, या ऐसे कहा है कि V1 ग्रेटर देन V और ग्रेटर देन V2। तो यदि V1 ग्रेटर देन V2 हो, अर्थात पहले चालक का विभव दूसरे से अधिक हो, तो जब इनको चालक तार से छोड़ेंगे तो आवेश पहले वाले चालक से दूसरे में जाएंगे। आवेशों का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है, तो पहले वाले चालक के विभव में कमी और दूसरे में वृद्धि होती है। तो आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालक A के विभव में परिवर्तन, चालक A के विभव में परिवर्तन, इसे हम डेल्टा V1 ले लेते हैं। चालक A के विभव परिवर्तन ज्ञात करने के लिए V1 में से V को सेपरेट करते हैं, क्योंकि V तो उभयनिष्ठ विभव है जो इनको जोड़ने के पश्चात विभव का मान है, और V1 जोड़ने के पहले विभव है। और हमें देख रहे हैं कि जोड़ने के पहले चालक का विभव V से ज्यादा है, इसलिए पहले चालक के विभव परिवर्तन ज्ञात करने के लिए V1 में से V को घटाते हैं, या इसे हम V1 माइनस, और V उभयनिष्ठ विभव है तो इसका वैल्यू यहां से रखेंगे। तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करें यहां पे, ये हो जाएगा V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे होल का बाई C1 प्लस C2। इसको सोल्व करते हैं तो पहले चालक के विभव में परिवर्तन C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 प्राप्त होता है, जिसमें माइनस C1 V1 प्लस C1 V1 से कैसे हो गया, तो यहाँ पर डेल्टा V1 इक्वल टू, अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे प्लस C2 V1 माइनस C2 V2 बचता है, तो इन दोनों में से C2 कॉमन ले लेते हैं, तो C2 कॉमन लेने पे इसमें V1 माइनस V2 प्राप्त होता है। इसकी वैल्यू आ गई C2 इंटू V1 माइनस V2 बाई C1 प्लस C2। ये दे रहे इक्वेशन 7। इसी तरह आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालक B के विभव में परिवर्तन, इसी प्रकार चालक B के विभव में परिवर्तन, तो चालक B के विभव परिवर्तन ज्ञात करने के लिए इससे डेल्टा V2 इक्वल टू, अब चालक B के विभव में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए V में से V2 को सेपरेट करते हैं, V माइनस V2, क्योंकि यहाँ पे V2 कम है और V की वैल्यू V2 से ज्यादा है, तो V में से V2 को सेपरेट करेंगे तो डेल्टा V2 इज इक्वल, अब यहाँ पे V की वैल्यू रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 माइनस V2, या इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो डेल्टा V2 इज इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये V2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है V2 इंटू C1 प्लस C2, पूरे का बाई कर देते हैं C1 प्लस C2। अब इसको अगर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा V2 इज इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो यहां पर हम देखते हैं कि C2 V2 माइनस C2 V2 से कैंसिल होता है। अब इसमें जो क्वांटिटी बचती है वह क्वांटिटी बचती है डेल्टा V2 इज इक्वल, डेल्टा V2 इज इक्वल, यहाँ C1 V1 इसमें माइनस C1 V2,
तो C1 इसमें से कॉमन लेते हैं तो V1 माइनस V2 बाई C1 प्लस C2 यह प्राप्त होता है। ये इक्वेशन 8 के रूप में लेते हैं। इस तरह देखते हैं कि पहले चालक के विभव परिवर्तन डेल्टा 1 और दूसरे चालक के विभव परिवर्तन डेल्टा 2 प्राप्त होता है। तो इक्वेशन 7 में 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 7 में 8 से डिवाइड करने पर समीकरण 7 को समीकरण 8 से विभाजित करने पर इनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 इक्वल टू यहां प्राप्त होता है C2 इंटू V1 माइनस V2 बाई C1 प्लस C2 पूरे का भाई करते हैं तो C1 V1 माइनस V2 बाई C1 प्लस C2। ये देखते हैं कि यह क्वांटिटी जाती कैंसिल या यहां से भी प्राप्त होता है C2 बाई C1। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात अर्थात डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 इक्वल टू C2 बाई C1 प्राप्त होता है। या इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 इज इक्वल वन बाई C1 बाई 1 बाई C2 अर्थात चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात इनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात में होता है। या इनको हम कह सकते हैं कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम में होता है। या इसी को हम C1 बाई C2 इनवर्स के रूप में कह सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात इनके धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इससे सिद्ध होता है अर्थात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों में विभव परिवर्तनों का अनुपात इनके धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इस तरह से आवेश पुनर्वितरण के बारे में अध्ययन किया। आवेश पुनर्वितरण के दौरान उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात किए और ये दो स्थितियां प्राप्त किए। आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश की मात्राओं का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है तथा आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों में विभव परिवर्तनों का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात व्युत्क्रम में होता है, व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। अब हम आवेशित चालकों के संयोजन से ऊर्जा हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेशित चालकों के संयोजन से ऊर्जा हानि। आवेशित चालकों के संयोजन से ऊर्जा हानि। आवेशित चालकों के संयोजन से ऊर्जा हानि। एनर्जी लॉस
बाई कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर, एनर्जी लॉस बाई कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर, बाई कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर। प्रारंभ में हम देखते हैं कि चालकों को जोड़ने के पूर्व इन पर आवेशों के मान Q1 Q2 और इनके विभव के मान V1 V2 हैं। यह देखते हैं कि जब दो आवेशित चालकों को अगर नगण्य धारिता के तार से जोड़ देते हैं तो इनमें आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों के प्रवाह होने के कारण इनमें विद्युतीय ऊर्जा का संचरण होता है और विद्युतीय ऊर्जा का कुछ भाग विकिरण के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, जिससे इसमें ऊर्जा की हानि होती है। तो आवेश पुनर्वितरण के दौरान चालक में आवेशों के प्रवाह होने से विद्युतीय ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में विकिरित होता है, जिससे इसमें ऊर्जा हानि होती है। आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालक तार में आवेशों के प्रवाह होने से विद्युतीय ऊर्जा का कुछ अंश ऊष्मा के रूप में विकिरित होता है, या ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होता है, जिससे ऊर्जा हानि होती है। तो इस आवेश वितरण के दौरान ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए पहले हम चालकों को जोड़ने के पूर्व इनकी ऊर्जा ज्ञात करते हैं और फिर चालकों को जोड़ने के बाद इनकी ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो चालकों को जोड़ने के पूर्व चालकों को जोड़ने के पूर्व इनकी कुल ऊर्जा U is equal U1 प्लस U2। यहाँ U1 पहले चालक की ऊर्जा है, U2 दूसरे चालक की ऊर्जा है और किसी चालक की ऊर्जा हाफ CV² होती है। तो धारिता C और विभवांतर V के पदों में इसकी ऊर्जा हाफ CV² होगी। तो इस तरह से पहले जो चालक की ऊर्जा है, पहले चालक की ऊर्जा ये U1 = हाफ C1 V1² और दूसरे चालक की ऊर्जा हाफ C2 V2² होती है। तो यहाँ से U = हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2², यानी U = हाफ इंटू C1 V1² प्लस C2 V2² होती है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार इनको जोड़ने के पश्चात इनके ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। जोड़ने के पश्चात देखते हैं कि इनके विभव के मान तो समान हो जाते हैं। तो विभव में जब समान हो जाएंगे तो पहले चालक की ऊर्जा E1' = हाफ C1 V² होती है, क्योंकि जोड़ने के पश्चात इनका विभव समान हो जाता है। और इसी तरह दूसरे की ऊर्जा U2' = हाफ C2 V² होती है। तो चालकों को जोड़ने के पश्चात इनकी कुल ऊर्जा क्योंकि जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में कमी होती है, इसलिए इसको U' से दर्शा रहे हैं। ये हो जाएगा U1
डैश प्लस यू टू डैश, यानी यहाँ पे यू डैश इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर के रूप में लेते हैं। क्योंकि जोड़ने के पश्चात विभव समान रहता है, या जोड़ने के पश्चात क्योंकि कुल ऊर्जा यू डैश इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर होती है, या हमें कह सकते हैं कि यू डैश इज इक्वल हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड ग्रुप में लेते हैं। तो समीकरण एक यह चालकों को जोड़ने की पहले की ऊर्जा है, और समीकरण दो चालकों को जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा है। इसलिए ऊर्जा हम ज्ञात करने के लिए समीकरण एक में से दो को घटाते हैं। अतः ऊर्जा हानि, इसलिए ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए डेल्टा यू इज इक्वल यू माइनस यू डैश। तो यहां से डेल्टा यू इज इक्वल, अब यहां से हम समीकरण एक से यू को करते हैं, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर रखते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल, हाफ दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अब यहाँ पर V की वैल्यू रखते हैं। V यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव है, जैसा कि हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 होता है। अगर यह वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये प्लस C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2 से कैंसिल हो जाता है। ये क्वांटिटी बचती है यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल हाफ इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। अब यहां पे इसका क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो डेल्टा यू इज इक्वल होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस इसका हम स्क्वायर कर देते हैं प्लस बी को स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो इसका हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, और पूरे नीचे का इसका C1 प्लस C2 आ जाता है। अब ये बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल हाफ, नीचे हम C1 प्लस C2 ले लेते हैं, ऊपर वाली जो क्वांटिटी बचती है C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये ब्रैकेट तोड़ते हैं तो आगे आ जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब यहां देखते हैं कि ये C1 C2 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से कैंसिल होता है, और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से कैंसिल होता है। बची जो क्वांटिटी आती है डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू ब्रैकेट बच गया C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 शेष बचता है, जिसमें डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अब इस क्वांटिटी में हम देखते हैं कि C1 C2 इन तीनों में कॉमन मिलता है,
इसलिए C1 C2 को हम कॉमन रूप में लेते हैं तो ब्रैकेट बचता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अब इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही समीकरण जो हमें प्राप्त होता है यह ऊर्जा हानि के रूप में मिलता है। इस तरह से आवेश पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा हानि डेल्टा U इज इक्वल हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 के रूप में प्राप्त होता है। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये समीकरण 3 रूप में लेते हैं और यही आवेश पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा की हानि होती है। अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।